एक व्यस्त कैफे में प्रिया लेखन में डूब जाती है। उसकी उंगलियां पृष्ठ पर उड़ रही हैं। अराजकता फैल जाती है क्योंकि राहुल गलती से प्रिया की कॉफी गिरा देता है। गंदगी के बीच उनकी आंखें मिलती हैं। राहुल की अत्यधिक माफी एक नई कॉफी की पेशकश में बदल जाती है, एक इशारा जो एक अप्रत्याशित संबंध को जन्म देता है। बातचीत करते हुए प्रिया मुस्कुराती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कॉफी मिलने का इतना दिलचस्प तरीका हो सकता है। राहुल के अपार्टमेंट की हल्की रोशनी में संगीत, वाद्ययंत्र और कला, जुनून और रचनात्मकता की कहानियां फुसफुसाते हैं। राहुल की उंगलियां पियानो की चाबियों पर नाचती हैं, कमरे को मधुरता से भर देती हैं क्योंकि वह प्रिया के लिए बजाता है। प्रिया सुनती है, उसकी आंखों में संगीत झलकता है। उनके बीच एक मौन बातचीत होती है, कला और संगीत का एक साझा स्थान। उनकी आवाजें धीमी, राहुल और प्रिया के बीच एक स्पष्ट निकटता बुनती हुई। अतीत के रिश्तों का भूत प्रिया की आंखों में छाया हुआ है। उसके हिचकिचाते हाव भाव एक गहरी आशंका को दर्शाते हैं। राहुल्स वॉइस इज सॉफ्ट विद रियश्योरेंस। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, प्रिया और राहुल समुद्र तट पर खड़े होते हैं। जीवंत आकाश उनकी आंखों में प्रतिबिंबित होता है। विचारों में खोए वे अपने सपनों को साझा करने लगते हैं। उनकी आवाजें उम्मीद से भरी हुई हैं। प्रिया की आंखों में उसके डर झलकते हैं, लेकिन राहुल के कोमल शब्द उसे दिलासा देते हैं। आखिरकार वह अपनी शंकाओं पर काबू पाती है। नए सिरे से मिली निश्चितता के साथ उसके प्यार को अपनाती है। एक कोमल आलिंगन में वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहने का वादा करते हैं। उनका बंधन अटूट है। जैसे ही डूबता सूरज लंबी छाया डालता है, वे एकजुट होकर खड़े हैं, एक साथ अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं।